ध्यान। एक अकथ कहानी। झेन संत होजेन अपने शिष्यों से कहा करते थे कि ध्यान उस आदमी की तरह है जो एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़े वृक्ष को दांत से पकड़कर लटक रहा है। न उसके हाथ किसी डाली को थामे हैं और न उसके पांवों को ही कोई सहारा है। और तभी चट्टान के किनारे खड़ा दूसरा आदमी उससे पूछता है। यदि वह उत्तर नहीं देता है तो वह खो जाएगा, और अगर उत्तर देता है तो वह मर जाएगा। वह क्या करे? अगर यह तर्क ठीक से समझा जाए, और इससे जीवन शास्त्री राजी हैं कि तर्क ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां तब बन सके न केवल जाति, न केवल परिवार की निकटता को रोकना चाहिए, बल्कि खून, रंग, भाषा जितनी दूर की हो, जितनी अंतर्राष्ट्रीय शादी हो, उतना बच्चा। और जब दूर दूर की धाराएं मिलती हैं तब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा और भी दफा हुआ है। बुद्ध और लाओ त्से के मिलन से झेन पैदा हुआ। इस्लाम और हिंदुओं के मिलन से सूफी चिंतना पैदा हुई। ईसाइयत और यहूदियों के मिलन से हसीद पैदा हुए। और ये तीनों धाराएं सबसे ज्यादा जीवंत धाराएं हैं। इस समय पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा जीवंत, ज्यादा मूल्यवान है, वह यह इन तीन धाराओं में है, होना भी चाहिए। बुद्ध जैसा पिता और लाओ त्से जैसी मां, या लाओ त्से जैसा पिता और बुद्ध जैसी मां मिल सके तो जो संतति पैदा होगी वह अप्रतिम होगी। क्यों गया बौद्ध धर्म भारत से चीन? बौद्ध धर्म बुद्ध जैसा था। बुद्ध भी मिल जाते तो बौद्ध धर्म को ठीक अपने जैसा पाते कि जैसे दर्पण में देख रहे हैं अपने को। वह लाओ त्से की तलाश में गया और चीन में उसने खोज की और आदमी खोज लिया जिसके हृदय में यह अपने हृदय को उंडेल सका। इस पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी। महाकाश्यप को जो बुद्ध ने दिया था और महाकाश्यप के बाद जो अलग अलग गुरुओं को सक्सेशन में मिला था, परंपरा से मिला था, वह बौद्ध धर्म के पास था। ऐसा कठिन सवाल पूछ रहा है एक आदमी उससे जो मुंह के बल लटका हुआ है। खाई के ऊपर वह उससे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म भारत से चीन। कथा कहती है कि अगर यह आदमी बोले तो मरे, क्योंकि वाणी निकली कि इसकी जो पकड़ है वृक्ष से वह छूट जाएगी। बोला कि मरा, न बोले तो भटक जाए, न बोले तो भटक जाए। इसलिए कि जिसके पास भी ध्यान की संपदा हो, वह अगर देने से इनकार करे तो वह संपदा खो जाए। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। इस जगत में दो तरह की संपदाएं हैं। एक तो अगर आप दें तो खो जाती है। धन है आपके पास, अगर आप दें तो खो जाएगा। अगर बचाना है तो अपना तो देना ही मत, दूसरे का छीना। ऐसी संपदा जो देने से खो जाती है और छीनने से बढ़ती है, उसको ही हमने पाप कहा है। और एक और संपदा है पुण्य की, जिसका नियम इसके ठीक विपरीत है। अगर रोको मर जाती है, दे दो बच जाती है। जितना बांटो उतना बढ़ती है, जितना बचाओ उतना सड़ती है। बाहर की संपदा छीननी पड़ती है, शोषण करना पड़ता है। भीतर की संपदा का दान करना पड़ता है। भीतर और बाहर के नियम बिल्कुल अलग है। यह कहानी कहती है कि अगर वह आदमी न बोले तो खो जाए, क्योंकि कोई पूछ रहा है बौद्ध धर्म भारत से चीन क्यों गया। वह यही पूछ रहा है कि ध्यान क्या है, यह बुद्ध और लाओ त्से का मिलन क्या है, इस मिलन से जो जन्म हुआ वह क्या है, वह रहस्य क्या है। यह आदमी जानता है उस रहस्य को। बोले तो पकड़ छूटती है और खो जाएगा, न बोले तो भटक जाएगा। यह आदमी क्या करे? भीम को दिखाई पड़ गया कि एक दिन का भरोसा नहीं, कल तुम बचो न बचो, देने की हालत बचे न बचे, यह भिखारी बचे न बचे, फिर यह वचन अधूरा रह जाएगा। धर्मराज तो लोग लेकेंगे को झूठ बोले। युधिष्ठिर दौड़े, उस भिखारी को भिक्षा दी, कहा कि तू जल्दी ले जा, हम सब लटके हैं। किसी भी क्षण शाखा टूट सकती है, किसी भी क्षण मुंह खुल सकता है। और क्यों ये कथा इस तरह चुनी है? क्योंकि जब भी आदमी मरता है तो अक्सर मुंह खुल जाता है। इसलिए झेन फकीर कहते हैं, मुंह से पकड़कर हम रुके हैं। जब आदमी मरता है तो मुंह खुल जाता है, पकड़ छूट जाती है। हाथ वगैरह से पकड़ने का उपाय नहीं, मुंह से ही पकड़े हुए हैं। ऐसी यह बात और भी गहराई में सच है, क्योंकि जिस श्वास के धागे से हम बंधे हैं वह हमारे मुंह से जुड़ा है, हाथों से नहीं। श्वास कटी, हम कट गए। तो अगर जीवन को हम एक वृक्ष समझें तो श्वास के धागे से हम मुंह से उससे बंधे हैं। श्वास ही हमें रोके हुए है। श्वास गई से पकड़े हुए हैं और लटके हैं। प्रतिपल मौत है और जीवन हर क्षण खतरे में है। जो जानता है वह बोलेगा भी नहीं, क्योंकि बोलते से ही सब गलत हो जाता है। सत्य को बोला नहीं जा सकता, बोलते से ही सब गलत हो जाता है, क्योंकि सत्य को बोला ही नहीं जा सकता। फिर बुद्ध बोला ही नहीं जा सकता,
चुप क्यों नहीं हो जाते? बुद्ध जो भी बोलते हैं वह सत्य नहीं है। सत्य तो बोला ही नहीं जा सकता। बुद्ध कुछ और बोल रहे हैं। वह ऐसा ही है जैसे बच्चों को मिठाई बांटी जा रही हो ताकि बच्चे बैठे रहें। कुछ और घटाने का आयोजन है, मगर मिठाई न बांटी जाए, बच्चे बाहर जाए। इसलिए हम मंदिर में प्रसाद बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। बुद्ध मिठाई बांट रहे हैं, वह प्रसाद है। क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ मिठाई को ही समझ सकते हैं और कोई चीज नहीं समझ सकते। कर सकता है जितना हिटलर ने किया। मुसोलिनी शुद्ध शाकाहारी है। इन दो शाकाहारियों ने इस पृथ्वी पर जितना नर्क खड़ा किया उतना कोई मांसाहारी कभी नहीं कर पाया। अगर साधुओं से पूछो तो हिटलर बिल्कुल साधु मालूम पड़ेगा। न फिल्म देखता है, न संगीत में उसे रस है, न नाच देखने जाता है। एक अर्थ में करीब करीब ब्रह्मचारी है, क्योंकि स्त्री में भी उसे रस नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। और करीब करीब अपनी कोठरी में बंद है, लेकिन बड़ा विस्फोटक आदमी सिद्ध हुआ। तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम इन 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 चीजों को छोड़ दोगे तो सरल हो जाओगे। अगर तुमने सरलता के लिए इन्हें छोड़ा तो तुमने गणित तो पहले बिठा लिया। यही गणित तो तुम्हारी जटिलता है। तुमको कोई भरोसा दिला देता है कि सिगरेट मत पियो तो मोक्ष मिल जाएगा, तो तुम छोड़ देते हो। कभी तुमने सोचा कि कितने सस्ते में तुम मोक्ष पाना चाहते हो? सिगरेट छोड़कर तुम मोक्ष पाना चाहते हो। सिगरेट छोड़कर अगर मोक्ष मिलता हो तो पाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि कीमत कितनी। अगर शराब छोड़कर मोक्ष मिलता हो तो पाने योग्य भी नहीं है। कितना मूल्य होगा उसका जो शराब छोड़ने से मिल जाता हो। नहीं, तुम क्या करते हो इससे बहुत सवाल नहीं है। तुम्हारी सरलता का संबंध है कि तुम विपरीत दिशाओं में मत बहो। तुम जो भी करो उसमें एक संगति हो, उसमें विघटन और विरोध ना हो। सरलता का अर्थ है तुम एक तरफ प्रवाहित, और यही बुद्धिमानी का लक्षण है कि तुम बहुत तरफ न बहो, बहुत दिशाओं में यात्रा मत करो। तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक तीर की तरह चले तो तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लक्ष्य दूर नहीं है। सरल होते ही चित्त ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। इस कथा में ध्यान की कठिनाई नहीं बताई गई है। बताया गया है तो एक तो कठिनाई है बुद्ध की, जब वह 6 वर्ष तक ध्यान की साधना करते हैं। वह कठिनाई बड़ी नहीं है। दूसरी कठिनाई है 40 वर्षों तक जब वे ध्यान के संबंध में लोगों को समझाते हैं। वह दूसरी कठिनाई बड़ी है। पहली कठिनाई तो वे 6 साल में पार कर गए। दूसरी कठिनाई वे 40 साल में भी पार नहीं कर पाए। पहली कठिनाई तो सभी लोग थोड़े बहुत दिनों में पार कर लेते हैं। दूसरी कठिनाई अब तक कोई पार नहीं कर पाया, कभी कोई पार कर भी नहीं पाएगा। सत्य को जानना सरल है, सत्य को बताना मुश्किल है। सत्य को जीना सरल है, जीकर ही बताना एकमात्र रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।